सी में ही चल रहा है, 42 वर्ड है कैविल, CAVIL। फाइंड फॉल्ट है इसका मीनिंग भी, फाइंड फॉल्ट, और फाइंड फॉल्ट अक्सर विद आता है, फाइंड फॉल्ट हो तो विद आता है, क्लियर। अब लेकिन इन्होंने देखो इसका जो यूज दिया वो मैं लिखता हूं, प्लीज डोंट कैविल, प्लीज डोंट कैविल अबाउट अनइम्पोर्टेंट मैटर्स, अनइम्पोर्टेंट मैटर्स। अब इन्होंने इसके कैविल के बाद देखो ढूंढना है कमियां ढूंढना, तो इन्होंने कहा प्लीज कमियां मत निकालो अनइम्पोर्टेंट मैटर्स में, जो विशेष मैटर्स नहीं है उनमें आप कमियां मत ढूंढो। तो फाइंड फॉल्ट अगर लिखेंगे तो विद आएगा, लेकिन कैविल लिखेंगे तो अबाउट आएगा। तो ये आपका वर्ड अब परमानेंट हो गया कि भाई आपको कैविल अगर आना है तो उसके संग अबाउट आएगा, कैविल अबाउट, क्लियर। तो ये वाले वर्ड्स भी आपके कन्फाउंड वो कार्पिंग हो गया, कैविल हो गया, ठीक है। 43 CACHE, कैसे, इसको इस प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना। हाइडिंग प्लेस, जो छिपा हुआ स्थान होता है, इसको स्टोरेज वगैरह के लिए, स्टोर के लिए भी कहते हैं, ये मेमोरी के लिए भी आता है, ठीक। ये कंप्यूटर्स का भी वर्ड है, तो वैसे हमारे यहाँ इसका मतलब हाइडिंग प्लेस है, छिपाने वाला स्थान या स्टोर करने वाला स्थान, CACHE। नेक्स्ट 44 चेरी, CHARY, चेरी के साथ ऑफ आता है और इसका मतलब होता है CAUTIOUS, कोशस, वाचफुल, कोशस, वाचफुल और एक वैरी, ठीक। तो CHARY चेरी का मतलब ऑफ आएगा, क्लियर। हाँ परमजीत आजा, मैं घर में ही पे हूँ। ना ना आजा, आराम से आजा, मैं ही पे हूँ, आजा आजा। ठीक है भाई। तो चेरी का मतलब कोशस भी है, वाचफुल भी है, वेरी भी है, और इसको हम एक बार इसका प्रयोग भी एक बार समझ लें। वी शुड बी ऑलवेज, वी शुड बी ऑलवेज, वी शुड बी ऑलवेज चेरी, CHARY, चेरी ऑफ द स्ट्रेंजर्स, अजनबी। तो क्या कहना चाह रहे हैं, हमें CHARY चेरी, हमेशा सावधान रहना चाहिए स्ट्रेंजर, अजनबियों से। तो चेरी ऑफ, ठीक है, अजनबियों से सावधान। तो कोशस भी है, वाचफुल भी है, वेरी भी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं। तो ये वाले वर्ड्स आपके कंप्लीट वर्ड्स हो गए हैं। हाँ भाई, एक वर्ड रह गया इसमें 80 में, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये वर्ड हो गया आपका 45 वर्ड है, लास्ट 45 वर्ड सी का, कंडाइन, CONDIGN, कंडाइन वर्ड है। और कंडाइन का मतलब एडिक्वेट, पर्याप्त के लिए भी आता है, और रिगोरस, RIGOROUS, रिगोरस पनिशमेंट के लिए भी आता है, कड़ा सजा, पनिशमेंट, सजा। रिगोरस मीन्स कठोर सजा, और एडिक्वेट मीन्स पर्याप्त। तो कंडाइन मीन्स पर्याप्त, कठोर, ठीक है। जैसे कारावास होता है, जो जेल होती है,
तो रिगोरस पनिशमेंट भी कहते हैं, उसको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तो उसको रिगोरस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सी अल्फ़ाबेट। बहुत अच्छे वर्ड थे सी के, आपने सी के वर्ड कर लिए हैं, सारे वर्ड आपके हो गए हैं। तो ये सी में से एग्ज़ाम में बहुत आया हुआ है, तो इसलिए आपको स्पेशली सी पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट हमारा जो है डी। मैंने कहा शुरू के जो 7-8 हैं, बल्कि 10 मान लें आप, 10 अल्फ़ाबेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मतलब सारे एग्ज़ाम कवर कर लेंगे आपके वर्ड। डर्थ, DEARTH, तो डर्थ का मतलब स्केयर सिटी, और एक वर्ड पोसिटी। ठीक, और डर्थ के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, और इनके साथ भी ऑफ। अब ज़रा समझें, डर्थ मीन्स होता है स्केयरसिटी, स्केयरसिटी मीन्स क्या होता है, पोसिटी, और पोसिटी, तीनों का मीनिंग सिनोनिम्स है। तीनों का मीनिंग ही है कमी होना, अभाव होना, कमी होना, अभाव होना। उसके लिए फॉर लैक ऑफ भी आता है, फॉर वांट ऑफ भी आता है। इन पांचों वर्ड का मतलब कमी होना है। लेकिन अगर हम लैकिंग वर्ड लिखते हैं LACKING, तो लैकिंग के संग प्रीपोजिशन इन चलता है, लेकिन जब वैसे लिखते हैं लैक ऑफ, तो लैक ऑफ आता है। ठीक है, ये सारे मतलब कमी होना। ठीक है, अब जैसे हम कहें भाई हमारी इंडिया में कोई टैलेंट की कमी, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन इंडिया, देयर इज़ नो डर्थ, देयर इज़ नो स्केयरसिटी, देयर इज़ नो पोसिटी। पोसिटी एक बार ऐसा आया, मुझे ध्यान आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक में, पोसिटी डैश फंड्स, प्रोग्राम कुड नॉट बी सक्सेसफुल, इसको इस तरीके से था, पोसिटी डैश फंड्स, फंड्स की कमी के कारण, तो पोसिटी ऑफ फंड्स आना था उसमें, तो वहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में आ जाए। प्रीपोजिशन तो फिल इन द ब्लैंक में अक्सर आती है, या उसके साथ गलत वर्ड दे देंगे, डर्थ इन दे देंगे, तो डर्थ इन गलत हो जाएगा, तो उसकी जगह आपको जो है ऑफ देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से वर्ड आपको करने हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड दूसरा, डिफरेंस। डिफरेंस नहीं है ये, डिफरेंस है, डिफरेंस, DEFERENC। और एक थोड़ा सा एक वर्ड और ही लिख लें, रेवरेंस, ये भी रेस्पेक्ट के लिए आता है। डिफरेंस मीन्स, अब यहाँ पर सम्मान करना, रिगार्ड्स फॉर अनदर्स विश। देखो, अगर हम डिफरेंस कहते हैं, DEFERENC, डिफरेंस, तो आप रिगार्ड करते हैं, सम्मान करते हैं दूसरों की इच्छा का, डिफरेंस। और अगर हम रेवरेंस कहते हैं, रेवरेंस, तो रेवरेंस मीन्स होता है रेस्पेक्ट, दूसरों का सम्मान, रेस्पेक्ट, दूसरों की इच्छाओं का सम्मान, डिफरेंस। बहुत अच्छा वर्ड हो गया, डिफरेंस, रेवरेंस। नेक्स्ट आइए, हाँ भाई, नेक्स्ट वर्ड थर्ड, तीसरा वर्ड, DUBIOUS, dubious। dubious means doubtful, suspicious। ठीक है, suspicious संदेहजनक, डाउटफुल, dubious, ये वो लोग होते हैं जो डाउट में रहते हैं, संदेह में रहते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होती है। तो वो लोग जो संदेह में रहते हैं, डाउट में रहते हैं, अक्सर उनकी सफलता में दिक्कत रहती है। हाँ भाई, नेक्स्ट है फोर्थ वर्ड। फोर्थ वर्ड है डेलीट्रियस, DELETRIOUS, DELETER। डेलीट्रियस मीन्स हार्मफुल, हानिकारक।
हानिकारक, ठीक है, सही है। इसके लिए एक वर्ड हो रहा है हानिकारक के लिए, डिटर, DET, डेट्री, DETRI, डेट्रीमेंटल। 2 डिलीटरस, डेट्रीमेंटल 2, हम ओवर रेटिंग करते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है, ठीक है, गलत प्रभाव होता है उसका। तो यहाँ पे डिलीटरस का मतलब केवल हार्मफुल और डेट्रीमेंटल का मतलब 2, ये भी हार्मफुल। तो 3 वर्ड हो गए, डिलीटरस, डेट्रीमेंटल और हार्मफुल, तीनों का मतलब कहीं ना कहीं हानिकारक है। हाँ भाई, एक वर्ड ये हमने पहले भी किया था, डिफाइल, पोल्यूट, प्रोफेन, इम्प्योर, ये वाले वर्ड है। हाँ भाई, डिफाइल मीन्स झूठा करना, गंदा करना, क्लियर। जब हम कोई चाय रखी है, कोई खाने पीने का आइटम, उसको झूठा कर लेते हैं तो वो झूठा होता है, डिफाइल वर्ड। पॉल्यूट, झूठे का मतलब उसको दूषित करना भी होता है, दूषित कर दिया। प्रोफेन, उसको अपवित्र कर दिया, ठीक है। और इसको प्योर से इम्प्योर, ठीक है। तो ये वाले वर्ड हमने इसमें कर लिए। एक वर्ड डिफाइल वर्ड हो गया, चलो इसको इतना ही रखते हैं, उसके बाद डिफाइल तक।